नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय श्रोता, उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। भगवान गुरुदेव की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। आज आप सबके समक्ष आया हूं नाभि दर्शना अप्सरा की साधना विधि लेकर के, और एक नया मंत्र, एक नई साधना विधि लेकर के, क्योंकि बहुत सारे श्रोता जो हैं नाभि दर्शना अप्सरा की साधना चाह रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको नाभि दर्शना अप्सरा को सिद्ध करना है। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा सारी चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे और ऐसे ही आपको यह साधना संपन्न हो जाएगी। और साधना संपन्न होने के बाद जो भी लाभ प्राप्त होंगे, भिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नाभि दर्शना अप्सरा साधना संपन्न करने के लिए कोई भी साधक या साधिका, किसी भी उम्र का व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर सकता है, नाभि दर्शना अप्सरा को संपन्न कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में, मात्र एक दिन में ही अप्सरा सिद्ध हो जाती है। मात्र 51 माला मंत्र जप करना होता है और एक दिन में ही जो है नाभि दर्शना अप्सरा सिद्ध होती है। जो विधि मैं बताऊंगा उस विधि से आपको करना है। तो नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि एक ऐसी अप्सरा होती है जिसकी यौवन का वर्णन करना साधारण शब्दों में संभव नहीं है। वह अति सुंदर, एक कम उम्र की देवी होती हैं जो सिद्ध हो जाने पर भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ आपको देती हैं। जैसा कि मैंने बताया, साधना मैं बता रहा हूँ, नाभि दर्शना अप्सरा साधना जो है वह मात्र एक दिन की साधना होती है और कोई भी साधक या साधिका इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। करना क्या है आपको, किसी भी शुक्रवार के रात्रि को आपको यह साधना शुरू करनी है। एक ही दिन की साधना, मतलब किसी भी शुक्रवार को आप एक दिन में यह साधना संपन्न कर सकते हैं। और इस साधना को सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ा धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में सिद्ध नहीं होती है, तो अगले शुक्रवार को आप अगर यह साधना करेंगे तो उस दिन तो यह सिद्ध होगी ही होगी, क्योंकि यह अप्सरा जो है एक दिन की ही साधना है। जो मैं बता रहा हूँ, जो विधि है, एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे भी साधक गण हैं जिन्होंने एक बार नहीं तो दूसरी या तीसरी बार में इस अप्सरा को सिद्ध किया है। ऐसे अगर आप पूरा नियम से अगर इस अप्सरा की साधना करते हैं तो पहले दिन में ही यह सिद्ध हो जाती है। तो आपको शुक्रवार को शुरू करना है यह साधना, और यह साधना रात को ही संपन्न की जा सकती है, दिन को, सुबह को नहीं करनी है। साधक चाहे तो अपने घर में किसी भी स्थान पर यह साधना संपन्न कर सकते, किसी भी रूम में, बस साफ स्वच्छ वो रूम होना चाहिए। शुक्रवार की रात्रि आपको स्नान आदि कर ध्यान रखना है। शुक्रवार जिस दिन आपको साधना करना है उस दिन पूरा दिन जो है आप सात्विक रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और फल वगैरह अगर ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शांत रहें, पूरा दिन शांत रहें, कम लोगों से मिलें, कम बातें करें, और रात को स्नान आदि करके आपको एक रूम जो है, जो कमरा है जहाँ आपको साधना करनी है, उसे थोड़ा साफ करके वहाँ पर आप बैठें। और आपको जो वस्त्र पहनना है वह सुंदर सुसज्जित वस्त्र आपको पहनना है। धोती भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि धोती से अच्छा मैं किसी अन्य वस्त्र में मैं ज़्यादा अच्छा दिखूंगा या दिखूंगी, तो आप उस वस्त्र को धारण करेंगे जिसमें आप अच्छे दिखेंगे, सुसज्जित दिखेंगे। इसमें यह जरूरी नहीं होता है कि धोती ही पहनकर बैठना है, बस वस्त्र जो है वो धुला हुआ होना चाहिए। जो आपको प्रिय लगे वह वस्त्र आप पहनोगे। और इस साधना को जब आपको स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगाना है और उस पर बैठ जाना है। और बैठने से पूर्व आपको ध्यान रखना है कि अपने वस्त्रों पर इत्र का छिड़काव करना है, सेंट वगैरह लगाना है।
और आपको गुलाब की एक सुंदर सी गुलाब की माला लाकर आपको अपने पास रखना है। गुलाब की माला बहुत अति आवश्यक है, ध्यान रखें, गुलाब की माला आपको लाकर रखनी है। इसका क्या यूज़ है मैं आगे बताऊंगा। और अगर कहीं ऐसा भी है कि गुलाब का माला उपलब्ध नहीं है तो आप किसी अन्य प्रकार का पुष्प की माला भी आप ला करके रख सकते हैं। ऐसे गुलाब की माला बेस्ट रहेगा। फिर आपको सामने एक रेशमी वस्त्र लेना है। रेशमी वस्त्र ले करके उसके ऊपर नाभि दर्शना जो महायंत्र है उसको स्थापित कर देना है। और उस यंत्र को स्थापित करने के बाद केसर से उस यंत्र पर आप तिलक कर दीजिएगा। केसर से तिलक करना है और यंत्र के पीछे आपको नाभि दर्शना चित्र को रख देना है, क्योंकि ये जो सामग्री मिलेगी उसमें नाभि दर्शना यंत्र, माला और चित्र सब मिलेगा। तो ऐसे आपको करना है, चित्र को रख देना है और आपको सुगंधित अगरबत्ती वहाँ पर जलाना है और शुद्ध घी का दीपक सामने लगा देना है। इसके बाद हाथ में जल लेंगे और संकल्प करेंगे कि मैं जो भी नाम है, अपना गोत्र है, नाम है, पिता का पुत्र के लिए पिता का पुत्र है अपने, और अपना नाम लेकर के बोलेंगे कि नाभि दर्शना अप्सरा को किस रूप में, तो प्रेमिका रूप में अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे कि वह जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह ही सुख और आनंद एवं ऐश्वर्य प्रदान करे। ये चीज़ें आपको बोल देंगे। इसके बाद आपको जल को सामने छोड़ देना है, विसर्जित कर देना है। इसके बाद आपको नाभि दर्शना अप्सरा की जो माला मिली है उससे जो मैं मंत्र दूंगा उस मंत्र का 51 माला मंत्र जप करना है, उसी रात करना है। 51 माला मंत्र जप होते ही अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, आपके बगल में आके बैठ जाएगी। 3, 4, 5 घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे मैक्सिमम, 3 से 4 घंटे लगते हैं। आप करके अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। और अगर इन मंत्र जप के बीच में अगर कि घुंघरुओं की आवाज आए या कुछ ऐसा प्रतीत हो कि कोई एक अदृश्य सी चीज आपको कहीं कोई स्पर्श कर रही है आपके शरीर को, तो आपको विचलित नहीं होना है और आपको मंत्र से ध्यान नहीं हटाना है। आपको जब तक आप 51 माला नहीं कर लेते तब तक आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है, तब तक आपको मंत्र जप करना, चाहे कितनी भी घुंघरू की आवाज़ आए या कोई भी आपके शरीर को टच करे, आपको आंखें नहीं खोलनी है, डरना घबराना नहीं है। आपको खुश होना है कि अप्सरा जो है आप सही दिशा में जा रहे हो, अप्सरा आपके पास आई है और उसको अपने पास सदा रखने के लिए आपको 51 माला मंत्र जप संपन्न करना है। और जितनी एकाग्रता से आप इस साधना में लगे रहेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे कि पहला दिन ही वह अप्सरा जो है वह सिद्ध हो जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी। और जैसे ही 51 माला पूरी होगी तब नाभि दर्शना अप्सरा आपके बगल में घुटने से घुटने सटाकर आपको कि वो बैठी रहेगी, घुटने से घुटने सटाकर वो बगल में बैठी रहेगी। और ध्यान रखेंगे अगर हो सके तो अपने आसन के बगल में एक और आसन लगा दे ताकि वहीं पर आकर के वह नाभि दर्शना अप्सरा बैठेगी, आपके घुटने में घुटने सटाकर बगल में बैठी रहेगी। तब आपको ध्यान रखना है मंत्र जब पूरा हो जाने के बाद साधक को जो अप्सरा माला है जिससे आपने अप्सरा का मंत्र जप किया है उसको अपने गले में बांध लेना है 51 माला संपन्न होते ही। और
उसके बाद घबराना नहीं है और सामने रखी हुई जो आपकी जो गुलाब की माला होगी उसे वह जो अप्सरा है, नाभी दर्शना अप्सरा जो आपके बगल में बैठी रहेगी, वह गुलाब की माला आपको उसके गले में पहना देना है। और ऐसा करने पर नाभी दर्शना अप्सरा जो होती है आपको वचन देती है और आपके साथ आजीवन रहती है। बहुत बार आपको यह भी करना है कि एक गुलाब की माला की जगह पे आप 2 गुलाब की माला भी रख सकते हैं। और जब आप मंत्र जप करेंगे, नाभी दर्शना अप्सरा आपके पास आकर बगल में घुटने सटाकर बैठ जाएगी। तो वहाँ पर आपको 51 माला संपन्न करने के बाद जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो अपने आप को धैर्य में रखना है, घबराना नहीं है। अप्सरा को देख के डरना नहीं है, क्योंकि वह एक देवी है, अप्सरा है जो आपके पास आई है। और उसके बाद एक गुलाब की माला जो है जब आप उसको पहनाएंगे तो दूसरी गुलाब की माला वह आपके गले में डाल देगी, पहना देगी। उसके बाद उसका हाथ पकड़ के आपको वचन लेना है कि आजीवन तुम मेरे साथ प्रेमिका रूप में रहोगी और मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करोगी। उसके बाद नाभी दर्शना अप्सरा से आप यह वचन जब ले लेंगे तब वो आपको वह वचन दे देगी और वो बताएगी कि जब भी आप 1 माला या 11 बार या 21 बार या 51 बार, वो बताएगी जितना बार भी तुम इस मंत्र का जप करोगे तो मैं तुम्हारे सामने सशरीर उपस्थित हो जाऊंगी और तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण करूंगी। और आपको अप्सरा को ये भी बात बोल देनी है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं, हाथ पकड़ के वचन ले लेना है, और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं जो चाहूं वह मुझे प्राप्त होना चाहिए और पूरे जीवन भर तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। तब नाभी दर्शना अप्सरा जो होती है वह आपको वचन देती है। और ध्यान रखें ये सब बातें उसके हाथों को पकड़ के, एक हाथ को पकड़ के ही यह सारी बातें उसको बोलनी होती है। तो वो बोलेगी, यह भी बोलेगी कि मैं जीवन भर आपकी इच्छा अनुसार कार्य करती रहूंगी, जो भी आप कार्य मुझे देंगे मैं संपन्न करूंगी। तो इस प्रकार आपकी साधना संपन्न होगी और अप्सरा उसके बाद चली जाएगी। उसके जाने के बाद आपको वहाँ उठकर खड़ा होना है और आपको ध्यान रखना है कि यह जो अप्सरा सिद्ध होगी इसको आपको किसी को भी नहीं बताना है। किसी को भी आपको, इस अप्सरा को आपने सिद्ध किया, किसी को ये चीज़ें नहीं बताएंगे और हमेशा आपको इसे गुप्त रखना है। उसके बाद जो है नाभी दर्शना अप्सरा का जो महायंत्र है उसे और माला को गोपनीय स्थान पर रख देना है और अप्सरा के चित्र को भी आपको कहीं गुप्त स्थान में या कहीं बक्से में छुपा कर रख देना, किसी को देना नहीं है। माला जो है आप रखेंगे और गले में पहनेंगे और कहीं भी रखेंगे, उसको अपने पास हमेशा ध्यान में रखना है। और ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें जो सामग्री है अपने घर के किसी गुप्त स्थान में रख देना है, जिससे कोई दूसरे व्यक्ति इसे छू ना सके, कभी यूज ना कर सके, देख ना सके। और जब कभी भी भविष्य में नाभी दर्शना अप्सरा को आपको बुलाना हो तो अब आप उस मंत्र का जप करेंगे और उसके बाद वो आपके सामने प्रकट होगी और उसके बाद आपकी वो इच्छा है जो पूर्ण करेगी। अब मैं आपको वह मंत्र दे रहा हूँ जिस मंत्र को पढ़कर अप्सरा को आप सिद्ध कर सकते हैं। वो अप्सरा मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीं ऐं फट। मैं मंत्र फिर से दोहरा रहा हूँ। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीं ऐं फट। यह एक अतुल्य चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र और इस साधना विधि से आप एक दिन में 51 माला मंत्र जप करके नाभि दर्शना अप्सरा को सिद्ध कर पाएंगे और अपने जीवन को धन्य दान बना पाएंगे।
ऐसी ही मैं कामना करता हूँ। यंत्र आप मंगवा सकते हैं। मेरे एक फेसबुक चैनल है जहाँ पर दूसरी दुनिया नाम का एक पेज है, जिसको जाकर आप लाइक करके वहाँ पर आप बात करके सारे मंत्र यंत्र वगैरह मंगवा सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं से, जैसा कि साधकों ने बताया कि हमारे चैनल पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विशेष आशीर्वाद मेरे सारे सब्सक्राइबर के लिए रहती है। भगवान गुरुदेव भोलेनाथ आप सबका कल्याण करेंगे। अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिखें, आप सबका कल्याण होगा। प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय।